प्रधान जी, क्या ये जो हाल के चुनाव हैं ये एक मार्जिनल एज है क्या? एक दुनिया इधर चुनाव की, दूसरी दुनिया इधर। अब यहां से 2024 की तस्वीर कैसी दिखती है आपको? एनडीए वर्सेस इंडिया, खड़ा हो पाएगा इंडिया एनडीए के विरुद्ध? ये ताकत दिखती है? देखिए जहां तक रिजल्ट्स का सवाल है, ये बात बिल्कुल सही है कि ये रिजल्ट्स जो हैं इंडिया अलायंस के लिए होने ही चाहिए बहुत डिसअपॉइंटिंग, और जो जिसकी खासतौर से छत्तीसगढ़ की जो हार है वो इतनी ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग हो गई। हालांकि किसी भी पोलस्टर ने, इंक्लूडिंग मुझे तो बीजेपी के इनसाइडर्स भी कहते थे छत्तीसगढ़ तो गिव अप कर दिया है, लेकिन वहां पे भी हारी है और बुरी तरह हारी है सब जगह कांग्रेस। तो ये एक बहुत बड़ा डिमोरलाइजिंग फैक्टर है इंडिया अलायंस के लिए। और जिस तरीके से, लेकिन इसमें जिस तरीके के स्वर उठ रहे हैं, जैसे कि अखिलेश यादव ने कहा कि जो है ये हारने से जो है हम ये इंडिया अलायंस का फायदा हुआ है, उनके ये लफ्ज थे। तो ये चीजें फिर वही उसी पे पहुंच रहे हैं जो कांग्रेस ने गलती करी बोल करके, कमलनाथ की एरोगेंस, जिस तरीके से उन्होंने अखिलेश के बारे में उल्टा सीधा बोला और उस वजह से दरार खड़ी पैदा हुई, वो चीज अगर अब इस तरीके के स्वर आएंगे तो फिर बनेगा नहीं। और अलायंस के को इस वक्त बड़ी मैच्योरिटी से काम करने की जरूरत है। और ये जिस तरीके से अब मीटिंग होने जा रही है, उम्मीद की जा रही है कि इस बार कम से कम जो कांग्रेस ने अपनी बिग ब्रदर अप्रोच लेके चल रहे थे, वो तो उनको कोई हक ही नहीं रह गया वो शो करने का। क्योंकि अगर इस इलेक्शन में कांग्रेस की परफॉर्मेंस अच्छी होती तब कांग्रेस इस पोजीशन में आती कि उसकी हैसियत बढ़ती। और इसीलिए अखिलेश यादव कह रहे हैं क्या, शरद प्रधान इसीलिए अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये हार गए लेकिन गठबंधन की सेहत सुधर गई। हाँ। लेकिन सेहत की कैसे सुधर गई? अगर कांग्रेस जो इंटीग्रल पार्ट है उसका, और वो अकेली पार्टी है जिसकी सब जगह प्रेजेंस भी है, तो ये इस तरीके के स्टेटमेंट, मैं यही तो कह रहा हूं कि अगर पार्टी के ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इंडिया अलायंस के, अगर ये इस तरीके के स्वर इसमें और उसमें, ठीक है भाषा में फर्क है, अखिलेश यादव के बारे में जिस तरह से कमलनाथ ने बोला था वो तो बदतमीजी थी, लेकिन अखिलेश यादव ने उन्हीं को जो है थोड़े डिग्निफाइड शब्दों में कह दिया। तो ये साइंस अच्छे नहीं है। अब ये देखेंगे जब ये फिर से मिलते हैं किस तरीके से। पहले तो उनको स्नब किया गया कांग्रेस को, जब कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीटिंग बुलाई थी जो आज की, जो कैंसिल करनी पड़ी क्योंकि सबने कह दिया हम बिजी हैं। और अखिलेश यादव ने तो पहले स्टेटमेंट में ये नहीं कहा था कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन जब उन्होंने देखा ममता ने भी कर दिया, नीतीश ने भी कर दिया, तो उन्होंने भी ना कर दिया। तो ठीक है, लेकिन उसके बाद अब जब मिलते हैं, अगर यूनिटी नहीं दिखेगी इंडिया अलायंस में तो इंडिया अलायंस कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन शरद प्रधान, इन लोगों का इंडिया अलायंस की तरफ से क्लेम ये भी है कि 450 सीटों पर फाइनलाइज्ड हैं कैंडिडेट्स, 1 अगेंस्ट 1 का जो फॉर्मूला लेकर चला जा रहा था कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग के बाद, तो इनका कहना है कि फाइनलाइज्ड है, सिर्फ घोषणा होनी बाकी है। नहीं देखिए, नहीं फाइनलाइज्ड है, ये तो पता लग जाएगा अगले कुछ दिनों में। अगर फाइनलाइज्ड है तो फिर क्या देरी है, फिर तो कल बैठ करके मीटिंग कर लेनी चाहिए। तो ये भी इस तरह की लंबाजी से काम नहीं चलेगा और वक्त है नहीं ज्यादा। इंडिया अलायंस अगर ये इस तरीके से धीमे धीमे चलेगी, रफ्ता रफ्ता, तो मुझे तो ये भी शक है कि जिस तरीके के रिजल्ट्स आए हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो चाहेंगे जिस तरह की इलेक्शन और प्रीपोन हो जाए, इनको वक्त ही नहीं मिलेगा। तो अगर इंडिया अलायंस वाकई में लड़ना चाहती है, जो मुझे लगता है कि उनके बातों में कन्विक्शन होना चाहिए होगा कि लड़ना है उनको और संविधान को बचाना है और लोकतंत्र को बताना है, जिस तरीके की असर्शंस कर रहे हैं, तो इनको और थोड़ा रफ्तार अपनी तेज करनी पड़ेगी। इस रफ्तार से शरद प्रधान कोऑर्डिनेशन बेटर करना पड़ेगा। हाँ, इस रफ्तार से संभव नहीं, ऐसा आप कह रहे हैं कि 2024 में नहीं, मुझे लगता है नहीं, जब आप कह रहे हैं, जब वो कह रहे हैं कि हमारे पास लिस्ट तैयार है, तो फिर क्या जरूरत है 15 रोज बात करने की? राजीव जी, 4 रोज में क्यों नहीं कर सकते मीटिंग? ये लगातार आपकी तरफ से जनता दल रागिनी में आ रही हूं, तो जनता दल यूनाइटेड की तरफ से तो लगातार कहा जा रहा था 3 महीने तक तो इंडिया गठबंधन का कोई नाम नहीं लिया गया, लेकिन उसके पहले से 450 प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनलाइज्ड है बिहार में, बंगाल में, यूपी को छोड़ दीजिए। तो क्यों इतनी देरी कि दिसंबर के तीसरे हफ्ते तक रुकना है राजीव जी? देखिए, वो सबके अपने अपने कमिटमेंट्स हैं, सबके अपने अपने राज्य की व्यस्तता है, और इसके साथ साथ बैठक में पहुंचने के पहले जो होमवर्क को आखिरी स्वरूप प्रदान करना है, वो तमाम चीजें भी करके पार्टियां आएंगी। और 450 सीटों पर सैद्धांतिक तौर पर सहमति बनना निश्चित तौर पर ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है। और इसके बाद आगे किस
पार्टी को कौन सी सीट मिल रही है, कहां पर क्या करना है, वो उन पार्टियों के लिए भी वक्त बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो मुझे लगता है पूरी तैयारी से सब लोग मिलने जा रहे हैं और उस बैठक से कुछ सकारात्मक अच्छे निष्कर्ष देश को साझा किए जाएं, इसकी अपेक्षा आज पूरे देश को है। तो रागिनी, बिग ब्रदरहुड की भूमिका में कांग्रेस और कांग्रेस के ऊपर ये डिस्क्रेडिट तो है कि 3 महीने आपने बर्बाद किए क्योंकि आपको इलेक्शन लड़ना था और आप क्योंकि अपने साथियों को संभाल कर नहीं रख पाए, तो अब आगे आपके लिए चुनौतियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं क्या कि भाई जिस राज्य में जिस दल की ज्यादा ताकत है आपको उस सीट नेगोशिएशन पर स्वीकार करना होगा उसकी बात? देखिए, शरद प्रधान जी ने 2 बातें कही। एक, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इकलौता ऐसा दल है इस अलायंस में जिसका एक पैन इंडिया प्रेजेंस है। मैं उस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। फिर दूसरी बात उन्होंने कही, बावजूद इसके बिग ब्रदर अप्रोच है, उस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। मैंने शुरुआत में ही कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने आप को एक सूत्रधार की तरह से देखती है, एक ऐसे धागे की तरह जो कि बिखरे हुए मोतियों को पिरोने का काम करे, और उसमें बिग ब्रदर अप्रोच या घमंड या अहंकार, बिल्कुल हम इसको लेकर आगे नहीं चलना चाहते हैं। पर मैं जल्दी से गरिमा जी 2-3 बातें जो अजय आलोक जी ने कही उनका जवाब देना चाहती हूँ। मैंने लॉ ऑफ फिजिक्स कहा तो भाई साहब को बुरा लग गया, वो केमिस्ट्री पर आ गए। पर अपने ठगबंधन की केमिस्ट्री देख लीजिए कि अकाली दल आपको छोड़ के भाग गया, जदयू आज यहाँ इंडिया अलायंस में है, पीडीपी आपको छोड़ के भाग गई। तो जब केमिस्ट्री आप अपने दलों से तक नहीं बना पा रहे हैं, जनता से आपकी केमिस्ट्री दूर दूर तक दिखाई नहीं देगी, और लॉ ऑफ फिजिक्स जिसकी बात मैंने आज की वो सही साबित होगी। अब मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि हिंदी हार्टलैंड में 65 लोकसभा की सीट में से 62 भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, तो ये आगे कहां बढ़ेंगे? ज्वार तो आ गया, अब भाटा ही आना है। इनको ये बात समझ में नहीं आई। लेकिन उसके लिए आपकी तैयारी, रागिनी, उसके लिए तैयारी तो होगी। तेलंगाना में 17 में से 4 सीट कांग्रेस के पास हैं। हमारी सरकार इतने प्रचंड बहुमत के साथ बनी है, तो हम आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, वो स्वाभाविक सी बात है। अगर नहीं दिखाई दे रहा है, विचित्र ये रागिनी, बड़ा फिजिक्स और केमिस्ट्री में उलझकर आप भी बड़ा दिख रहा है, आप आंखों पर पट्टी बांधना चाहते हैं। नहीं, ठीक है, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में उलझकर आप भी अलग अरिथमेटिक रख रही हैं कि भाई विधानसभा जरूरी नहीं है ना लोकसभा में रिफ्लेक्ट हो। आप कह रही है कि वो वोट शेयर अगर आपका रिफ्लेक्ट हुआ लोकसभा में, पढ़ी है ना, वो जिसने फिजिक्स पढ़ी है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़ा है, वो ये बात समझता है कि एक बेसिक अरिथमेटिक जब होगी, तो जब ये जुड़ाव होगा, तो किस तरह से दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की इंडिया करने वाला है। और इसी के कारण ये घबराए हुए हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं, आजकल बड़े पोल और सर्वे की बात हो रही है, बड़े सही आंकड़े निकल कर आए, कुछ एग्जिट पोल ये सब। तो एक मूड ऑफ द नेशन सर्वे भी आया था कुछ दिन पहले, जिसने बताया कि एनडीए अलायंस को जनता जिस तरह से देख रही है, उसमें 9% की सीधी सीधी गिरावट है। और एक सी वोटर का सर्वे भी आया, जो अगर आज इलेक्शन हो जाए तो 43% वोट शेयर एनडीए को दे रहा है और 41% वोट शेयर दे रहा है हमारे यानी कि इंडिया अलायंस को। और आप कह रही हैं कि अभी तो बैठकें शुरू भी नहीं हुई, तब ये हाल है। और जब हम सच में बैठक करके अपनी सारी रणनीति बनाकर सीट शेयरिंग